राधे राधे दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं और मेरे बच्चे एक्चुअली ये व्लॉग ना स्टार्ट हो रहा है तीज के नेक्स्ट डे का। पता है हमेशा की तरह इस बार भी लेट हो गई हो काफ़ी। वीडियो अपलोड और एडिट करने की वजह से नहीं अपलोड कर पाई, आई मीन, बट आई एम सो सॉरी। एंड हम लोग पहुंच गए हैं कोमल के घर पे। कोमल इज़ माय सिस्टर, इफ़ यू डोंट नो गाइस। हाँ, तो उसके घर पे गणपति पप्पा थे फॉर 2 days एंड शी इज़ कोमल एंड शी इज़ ऑल्सो मेकिंग व्लॉग्स। शी ऑल्सो हैव अ चैनल, तो आप उसका भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं। अंजलि देव व्लॉग्स एंड डांस इस नाम से है। और उसके अलावा तो वो अपना वीडियो शूट करी है, मैं अपना। और यहाँ पे चल रही है आरती। और ये आरती कर रही है ये फर्स्ट डे है और इवनिंग में हम लोग पहुँचे थे और ये शाम की आरती चल रही है। तो इसी तरह से व्लॉग चल रहा है, एंजॉय कीजिए। और ये हो चुकी है मॉर्निंग में आज मैं बना रही हूँ प्रसाद, पहले पप्पा के लिए भी। और आज सत्यनारायण की कथा भी होने वाली है कोमल के घर पे, यानी पूजा। और पता है ये आई थिंक ये कंपलसरी है ना। मैंने अभी तक मतलब फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैव सीन कि जितने भी मतलब घर में या पंडाल में जहाँ भी मतलब गणपति बप्पा की स्थापना होती है, वहाँ पे ना डे बिफोर विसर्जन और विसर्जन वाले दिन या फिर इन बिटवीन एनी ऑफ द डे सत्यनारायण की कथा होती ही होती है। मतलब आई थिंक इट्स कंपलसरी बिकॉज मैंने सबके घर पे देखा है ये। तो बस कोमल के घर पे भी आज कथा वगैरह होने वाली है। और इसके पहले भी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आपने व्लॉग देखा ही होगा जब उसके घर की पूजा थी, हाउस वार्मिंग, वो भी व्लॉग है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा, उस व्लॉग को भी प्यार दीजिएगा। और बस यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है। एक्चुअली सच बताऊँ तो कोमल के घर पे कोई अवेलेबल नहीं था तो डू ऑल ऑफ दिस स्टफ़, तो आई हैव टू गो, अदरवाइज़ मैं नहीं जा पाती। बिकॉज तीज में वो निराजली व्रत करने के बाद ऑलरेडी इतनी थकान रहती है बॉडी में कि हिम्मत नहीं होती जाने की। बट अब जाना पड़ा। और क्या करूँ, उसके घर पे कोई था नहीं ना अवेलेबल। उसकी ननंद की भी प्रेगनेंसी थी, तो उसको भी अभी जस्ट बेबी गर्ल हुई उसकी ननंद को, तो उसकी सास अपनी बेटी के पास गई हुई है। तो यहाँ पे कोमल के पास कोई नहीं था, तो टेक केयर ऑफ़ नित्या। तो ये था कि अभी कोमल अगर पूजा पे बैठ जाती तो नित्या का ध्यान कौन रखता। और जो थोड़े से पीछे किचन के काम होते हैं वो सब भी थोड़े बहुत देखने थे। तो ऐसा है, इसीलिए तो यहाँ पे मैं और कोमल मिल के कुछ कर रहे हैं। ये प्रसाद ही चल रहा है, आई हो, हाँ ये प्रसाद का ही चल रहा है। तो मैंने उसको बोला एक बार तो चेक कर ले, बिकॉज देखिए कितना भी आप मतलब कितना भी किसी भी चीज़ में आप माहिर हो, बट एंड ऑफ द डे दूसरों के घर पे आपको चीज़ें मिलने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। और ऐसा लगता है कि भाई वो सामने वाला अपना आके देख ले, चेक कर ले कि उसके हिसाब से चीज़ें हैं कि नहीं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। अदरवाइज़ मन में एक डाउट रहता ही है कि अरे यार ठीक से हुआ कि नहीं, और कैसा बना होगा, या मतलब ऐसा होता है ना। मुझे थोड़ी भले से वो मेरी सगी बहन है, मुझे कुछ बोलेगी नहीं, बट स्टिल मेरे मन में कैसा रहता है कि सामने वाला शुड चेक ऑल्सो। एंड तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। पंडित जी आ गए हैं तो शी हैज़ टू गेट रेडी, तो मैंने उसको बोला यू गो, तो आराम से जा, चिल कर, मैं देख लूँगी। एंड मैं यहाँ पे सबके लिए चाय वगैरह बना रही हूँ पंडित जी के लिए। और ऑलरेडी हम लोग सब लोग मॉर्निंग की चाय ले चुके हैं, बट स्टिल ये होता है ना कि ऐसे ही होता है यार, जब फेस्टिवल्स होते हैं या घर में कुछ फंक्शन होता है ना, तो 2-4 चाय हो तो नॉर्मली है। तो बस वहाँ पे सबके लिए चाय बन रहा है, प्रसाद रेडी हो गया है। तो मैंने सोचा प्रसाद का दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके ये टोप भी खाली कर लिया जाए, बिकॉज इसमें भी कुछ ना कुछ अभी भाजी वगैरह, अब छोले बनाने हैं तो उसके लिए भी ये टोप में यूज़ कर सकती हूँ ना इन फ्यूचर। तो बस उसी के लिए ये सब चल रहा है, थोड़ा मोड़ा जो किचन का है वही सब। अब बस सब लोग आ गए हैं तो सबके लिए चाय भी निकाल दे रही हूँ। पहले पंडित जी के लिए बाहर जाएगा, फिर घर में अभी हम लोग सब लोग की चाय एक बार और रिटर्न पीने वाले हैं। और बच्चे भी काफ़ी तंग कर रहे थे एक्चुअली, सच बताऊँ तो, बट स्टिल थोड़ा सा टीवी, थोड़ा मोबाइल, इसी तरह से उन लोगों का थोड़ा सा डाइवर्ट कर के बच्चों को संभाला जा रहा था। एंड नित्या वॉज ऑल्सो वेरी काइंड टू अस, कि वो ज़्यादा रोई नहीं, ज़्यादा उसने तंग नहीं किया। एंड शी ऑल्सो बीन वेरी गुड चाइल्ड। और तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया टू उन लोगों को मतलब बच्चों को भी ध्यान दे पाना, किचन के भी काम कर पाना, और इन बिटवीन जो भी पूजा से रिलेटेड काम थे वो भी मैं कर पा रही थी। और मेरी हेल्प के लिए ना श्रुति आ गई थी। श्रुति इज़ ऑल्सो माई सिस्टर, शी इज़ माई कज़न सिस्टर, तो वो भी आ चुकी थी। तो मुझे और भी ज़्यादा हेल्प हो गई उसकी वजह से। कोमल यहाँ पे रेडी होके आ गई। रेडी क्या मतलब उसने साड़ी वाड़ी पहन ली है और बस अपनी चाय लेके आई थिंक जा रही है।
नहीं नहीं, कलर लिया उसने, पैर में कलर लगाना है ना, तो हमारे यहाँ पूजा सुनते तो कलर भी लगाते हैं, तो वही कलर लेके जा रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कोमल रेडी होगी तो मैं क्यों नहीं रेडी हुई हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ गाइज़, मैं ना ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये भी मैं पहली बार ही पहन रही हूँ, ये नया ही ड्रेस है। बट द थिंग इज़ कि आई वॉज अबाउट टू वेयर साड़ी, बट मैं कामों में इतनी उलझ के रह गई ना कि मैंने साड़ी वाड़ी पहनना, मैंने बोला यार अब साड़ी पहनूंगी ना तो मेरे से काम होने से रहा, और फिर इसलिए मैंने नहीं पहना। तो बट मैंने शाम को साड़ी पहनी है, आप लोगों को आगे देखने मिलेगा। मेरी नहीं, वो कोमल की साड़ी है, बिकॉज मैं इतना ढो के कौन ले जाएगा यार, बच्चों के कपड़े इतने हो जाते हैं, फिर अपना लगेज कौन ले जाए। तो इसीलिए मैं अपने लिए कुछ साड़ी वाड़ी अपना खुद का कैरी नहीं किया था। मैंने सोचा था अगर मुझे पहनने का मूड भी हुआ तो मैं कोमल का पहन लूँगी, और नहीं तो ये ड्रेस मैंने रखा ही था। और ये इतना मतलब कंफर्टेबल, इतना आराम था ना, मुझे और कुछ पहनने का मन ही नहीं करता, बिकॉज इट्स अ कॉटन। तो इसके लिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा आराम फील कर रही थी, और अपने काम करने में भी मुझे ईजी हो रहा था। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं छोले बना रही थी, तो बस यहाँ पे वही छोले वोले का सब कुछ चल रहा है, और यही मैंने इसमें नमक डाल रही हूँ। और मैंने देखा ना, मेरे और कोमल के घर पे एक चीज़ कॉमन थी, पिंक सॉल्ट। मैं और मतलब मैं भी पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, और वो भी, और हम लोग सेम डीमार्ट से लेते हैं ना, तो एकदम मतलब सेम था। और काइंड ऑफ उसका भी जो स्टोरेज का डब्बा है, मेरा भी जो स्टोरेज का डब्बा है ना, वो भी बहुत हद तक मैच कर रहा था। तो देखिए ना कितना अच्छा कोइंसिडेंस हो गया ना। तो बस यहाँ पे, और यहाँ पे श्रुति आ गई थी ना, तो उससे कुछ बातें कर रही थी। मैं किस प्रकार कर सकूंगा और मनुष्य को किस प्रकार सुंदर ब्राह्मण को भगवान अधिक अर्थात भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय, मतलब ब्राह्मण। क्या कहता है कि नहीं दुख सुख कोई नहीं तो समान समान, यहाँ बलात्कार देखे मात पिता ते अभिमान। ये प्रभु मेरे पास कोई दुख नहीं है, मेरे पास कोई सुख नहीं, मैं गरीब की इच्छा नहीं मांगता, रखो तो करते नहीं। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए, ताकि मांगने से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड चाट चम्मय्यम उपायना सिद्धम चाट हो बुद्धो ब्राह्मण उवाच देखो भूतो मद्भारम भगवान बुद्ध मतलब भगवान विष्णु, इससे कह रहे हैं ब्राह्मण से करें। ये ब्राह्मणता आपने पूर्वक भगवान से किचन के ना ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए थे, और पंडित जी ना बहुत अच्छे, बहुत ब्रिलियंट लग रहे थे मुझे, और बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से कथा सुना रहे थे। तो मन कर रहा था बैठ के सुनूं, बट नहीं सुन पाई, बिकॉज मुझे नित्या और लाडो को मतलब बच्चों को रेडी भी करना था। राघव ने तो सुबह ही नहा लिया था, राघव का इतना टेंशन नहीं था, बट स्टिल वो देखो, वो भी अपनी टी शर्ट निकाल के मेरा देने को मस्ती कर रहा था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, नीलकंठ दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय। ओम हरि ओम आचार्य पूजकमया प्रतिष्ठान सुतमानं साकुण्ड सुतकाव्यतभ्यां सुतकष्टानं समर्पण श्री सर्वे आवाद्यता याग संयुक्ता गुरु। बोलो गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फिर बच्चों को तैयार वैयार करने के बाद आरती हुई। आरती होने के बाद फिर सब लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया। यहाँ पे पंडित जी जाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब उनको कहीं और भी जाना था, तो हमने बहुत फोर्स किया टू ईट, बिकॉज खाना बहुत मतलब अच्छे से टाइम पे रेडी हो गया था। पूरी बना था, छोले बने थे, राइस बना था, और प्रसाद बना हुआ था, मतलब सब कुछ था। बट उन्होंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ एक कप चाय पिला दो, तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय बनाया, बिकॉज अब अच्छा नहीं था, और इट वाज अबाउट लाइक 3 बज गए थे, इट वाज 3 PM। तो मैंने बोला कि चलो अब सबके लिए चाय बना देती हूँ। वैसे तो देखा जाए लंच का टाइम भी हो चुका था, बट स्टिल अब ऐसा होता है यार, कभी फंक्शंस होते हैं ना तो लेट हो जाता है, थोड़ा टाइम फ्लक्चुएट होता ही रहता है। और फिर यहाँ मैं अपने दोनों बेटियों के साथ फ़ोटोज़ वगैरह लेने की कोशिश करी थी। दोनों को मैंने ये सेम ड्रेस लाई थी, सेम कलर नहीं मिला लेकिन पैटर्न सेम ही। ये दोनों को ये मैंने स्कर्ट टॉप साउथ इंडियन स्टाइल में लिया था। और नित्या इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब नज़र ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही थी नित्या। उस वो आउटफिट उस पर इतनी जच रही थी ना, और एकदम उसको लकीली कि पूरे ना मतलब बहुत अच्छे से फिट आई। और लाडो भी आउटफिट उस पर बहुत अच्छी लग रही थी।
और यहाँ पे शाम को विसर्जन का टाइम हो गया था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया काम करने में और हंसी मजाक करने में, एंजॉय करने में, खाना खाने में। तो उसके और फिर मैं अपने इन बिटवीन अपने फ्रेंड के घर पे भी गई थी। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड बेस्टी पूजा, मैं उसके घर पे भी गई थी। वो भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहती है, तो उसके घर पे भी जाकर आई। और ये शाम को पप्पा का विसर्जन हो रहा था। मैं तो यहाँ पे पैर छूने आई थी पप्पा के। तो यहाँ मैं लाडो और राघव को भी इंसिस्ट कर रही थी। देखिए ना क्या ज़माना आ गया, बच्चों को इंसिस्ट करना पड़ रहा है कि आप आओ और भगवान के पैर छूओ। और हम लोग जब छोटे थे ना, बोलना नहीं पड़ता था, बस माथा टिक टिक के। एंड आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मोरे पप्पा मोरे करती थी। गणपति पापा को क्या कर रहे हो? गणपति पापा को घर में घुमा रहे हैं। चलो हट जाओ। अपने घर में नहीं घूमे?